आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नर्मदा साहित्य मंथन आयोजन का समापन हुआ। राष्ट्रीय नवाचार की मनावर से कविता शर्मा की रिपोर्ट। नर्मदा साहित्य मंथन महेश्वर के समापन दिवस पर मनावर से राम शर्मा परिंदा और डॉक्टर कविता शर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सत्र में ओजस्वी वक्ताओं के विभिन्न विषयों पर उद्बोधन मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। आंतरिक सुरक्षा और चुनौतियों विषय पर वक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि आंतरिक सुरक्षा के दो भाग होते हैं, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। इस सत्र का संचालन महेश्वर के नरेंद्र अटल ने किया। लोक साहित्य की सांस्कृतिक अवधान विषय पर बोलते हुए डॉक्टर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि साहित्य की आशा सत्य में होना चाहिए और जिस साहित्य की सत्य में निष्ठा नहीं होती वह साहित्य नहीं है। साहित्यकार का कर्म है कि वह सत्य को शिव के रूप में प्रस्तुत करे। इस सत्र का संचालन महेश्वर के हरीश दुबे ने किया। साहित्य का प्रदय विषय पर वक्ता श्री श्रीधर पराड़कर ने कहा कि अगर साहित्य में रस न हो तो इस पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए साहित्य में रस होना आवश्यक है। वहीं साहित्य में शिक्षा का भी समावेश हो तो पाठक का आनंद बढ़ जाता है। वक्ता डॉक्टर नीरज गुप्ता ने सनातन धर्म की व्यवस्था व व्याख्या करते हुए कहा कि सनातन धर्म धर्म ही नहीं अपितु एक सभ्यता है और एक जीवित सभ्यता है जिसमें से कई सभ्यताएं जन्मी है। वह स्वयं अपने मूल स्वरूप में आज भी विद्यमान है। समापन सत्र में साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे ने 3 दिवसीय इस सारस्वत आयोजन का सार प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी और विश्व संवाद केंद्र पर मालवा के इस आयोजन की उपस्थिति सैकड़ों साहित्यकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। अंत में विश्व संवाद केंद्र मालवा प्रांताध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने आभार जताया और नर्मदा स्टक के साथ आयोजन का समापन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय नवाचार, देवास। मूर्छित थे राम, लेकिन जब जगे तो लगा कि मुझे इसलिए ये चैतन्य हुआ है, इसलिए मेरी मूर्छा जगी है, इसलिए मैं होश में आया हूँ कि संसार की संवेदना को मैं समझ सकूं, संसार के दुख को मैं आत्मसात कर सकूं। अगर दुख आत्मसात नहीं होता तो वाल्मीकि कवि नहीं बनता, दुख आत्मसात नहीं होता तो होगा तो कोई कवि कवि नहीं बन सकता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कोई नहीं जानता क्या पैदा होने वाला है, लेकिन प्रसन्न राघव में एक श्लोक लिखा है, न ब्रह्म विद्या न च राजलक्ष्मी तथा यथेयं कविता कवि नाम। कवियों की कविता ब्रह्म विद्या से भी श्रेष्ठ है, राजलक्ष्मी से भी श्रेष्ठ है। क्यों भाई? लोकोत्तरे पुंसी निवेश्यमाना, लोकोत्तर है ये लोके भर में सब काम करते हैं ना, कविता लोकोत्तर।